तो हम बात करते हैं कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कंपोनेंट्स जो खराब होते हैं वो तीन तरीके से खराब होते हैं। पहला है शॉर्ट कंपोनेंट, दूसरा है लीकेज कंपोनेंट और तीसरा है ओपन कंपोनेंट। लेकिन ज्यादातर जो डिवाइसों के अंदर देखा गया है वो सबसे ज्यादा हमें शॉर्ट कंपोनेंट देखने को मिलता है। अक्सर क्या होता है कि फोन जैसे 4 साल 5 साल की कोई डिवाइस यूज करते करते हो गया तो किसी भी कंपोनेंट की लाइफ भी कम होती चली जाती है। जैसे आपकी लाइफ क्या है, पहले 100 साल जीते थे, अब कम होती जा रही ना। हाँ, तो इम्प्यूरिटियों की वजह से, अशुद्ध चीजों को हम लोग खाते हैं, इसी वजह से तो हो रहा है ये। तो यहाँ पर भी वोल्टेज जब इन कंपोनेंट को मिलता है तो उसमें कुछ इम्प्यूरिटी रहती है, अशुद्धियां रहती हैं इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, कुछ क्या रहती हैं, इम्प्यूरिटियां। तो इसके चलते क्या होता है कि या फोन वाटर डैमेज हो जाए, पानी में चला जाए, इस तरह की समस्या आती है। तो कंपोनेंट्स जो होता है वो एक सरा इसका प्लस से कनेक्टेड है और एक सरा माइनस से, तो आपस में ये क्या हो जाते हैं अंदर से कमजोर, तो इसकी वजह से ये शॉर्ट हो जाते हैं प्लस माइनस। या कई बार आईसी के अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आईसी खराब हो जाती है। तो हो सकता है कंपोनेंट जब प्लस माइनस आपस में मिल जाएंगे तो कंपोनेंट भी शॉर्ट होते हैं और आईसी भी शॉर्ट होती है। और ये हम लोग जब चेक करते हैं तो बजर मोड पे तो इस साइड भी बीप करता है और इस साइड भी बीप करता है, तो समझ जाते हैं क्या है, शॉर्टिंग है। ठीक है, अब मतलब जब शॉर्टिंग निकालना सीखेंगे तो वहां पे बताएंगे, जैसे इसके लाइन में मान लीजिए कि 4-5 कंपोनेंट्स लगे और आईसी भी लगी है। अब इसके अंदर ये लाइन पूरी की पूरी लाइन कैसी है, पैरेलल में है। तो जब हम कंपोनेंट चेक करेंगे, चाहे ये चाहे ये चाहे ये सारे कंपोनेंट क्या बताएंगे, शॉर्ट बताएंगे। ठीक है, और आईसी भी अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो बाहर निकाल के आईसी को हमको मतलब बाहर निकालना या कंपोनेंट को बाहर निकालना, तो हम शॉर्टिंग रिमूव करने पे इसको देखेंगे कि इसके अंदर हम 4 में से या आईसी के अंदर कौन सा कंपोनेंट खराब है या फिर आईसी खराब है। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा हम लोग, जब डीसी मशीन पढ़ाएंगे तब समझ में आएंगे। या फिर एक तरीका ये है कि हम चारों ही पहले कंपोनेंट निकालें, बाहर चेक करें, ठीक है, इसमें शॉर्टिंग मिल रही नहीं मिल रही तो फिर हम एक और आईसी को निकाल लें। एक तो ये तरीका है, और नहीं तो जो हम लोग ट्रिक्स आगे यूज करेंगे डीसी मशीन से, उससे हमें ये कंपोनेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। एग्जैक्ट हमें पता चल जाता है कि आईसी के अंदर शॉर्टिंग है या फिर कंपोनेंट के अंदर शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग हो गया। दूसरा है लीकेज। लीकेज का मतलब क्या होता है कि कंपोनेंट तो बाहर से तो दिखने में सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये कुछ वोल्टेज क्या होता है, हाँ, ड्रॉप करने लगता है। किसके साथ में, ग्राउंड के साथ में। इससे क्या होता है, फोन का जो बैटरी बैकअप है वो कम हो जाता है और फोन आपका हीट भी करने लगता है। डिपेंड करता है कि लीकेज कितना है। ठीक है, तो जैसे लीकेज की बात करें, जैसे इन्होंने ये बोतल रखी है 3 लोगों ने कि भाई इसको हम 2 घंटे तक हमको क्लास लेनी है और हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो तीनों लोग आराम आराम से पानी पी लेंगे, 2 घंटे क्लास चल जाएगी। अब इस इनके बगल में बैठे ये, अब इसमें ये लगा दे आयरन, तो क्या हो जाएगी, ये लीकेज हो जाएगी। तो पानी 2 घंटे चलेगा क्या, वो धीरे धीरे निकलता रहेगा, तो इनको बाहर जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यानी कि जो 2 घंटे चलने वाला पानी था कितने जल्दी खत्म हो जाएगा, डिपेंड करता है लीकेज। अब इन्होंने अगर ऐसे छोटा सा किया होगा तो थोड़ा थोड़ा निकलेगा, थोड़ा बड़ा कर दिया हो तो ज्यादा निकलेगा जाके। समझ में आई बात की नहीं है। तो ऐसे ही क्या होता है, फोन के अंदर का बैटरी बैकअप जो होता है वो कम होता है और फोन आपका हीट भी करने लगता है। तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से ऐसे कंपोनेंट को हम लोग पता करते हैं, ये कंपोनेंट लीकेज है या फिर नहीं लीकेज है। ओके, तीसरा है ओपन कंपोनेंट। अब ओपन कंपोनेंट जो होगा वो लगा होता है सीरीज में। देखिए, प्लस है और एक ये माइनस है, इस कंपोनेंट का माइनस से कोई लेना देना है नहीं। तो अगर इस साइड से 3 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, लेकिन इधर क्या है 0 वोल्टेज, और ये आईसी तक जब 3 वोल्ट की सप्लाई पहुंचेगी नहीं तो आईसी काम करेगी, काम ही नहीं करेगी। तो कहने का मतलब ये कंपोनेंट्स आपने कई बार देखा होगा कि बाहर से तो पूरा सही दिख रहा है, कैसा, बाहर से दिखने में तो पूरा सही है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होगा, इसके 2 अलग अलग पार्ट हो। ठीक है, आपने वो देखा है गेहूं का दाना और घुन देखा है आपने, दाना कैसा लगता है, सही लगता है कि भाई बाहर से देखने में ऐसा, लेकिन अंदर अंदर कैसा होता है, खाली हो जाता है। तो कंडीशन वही है कि अंदर अंदर क्या हो गया, ये खाली हो गया, लेकिन बाहर से हमें दिख तो रहा है। तो इसकी भी हम और टेस्टिंग करते हैं कि भाई इस साइड अगर हमको 3 वोल्टेज मिल रहा है तो कंपोनेंट किसमें लगा है, सीरीज में, तो इस साइड भी 3 वोल्टेज मिल रहा है। तो ये इस तरीके से कंपोनेंट खराब, यानी कि बाहर से सब कुछ सही है और अंदर क्या है, कोरोना है कि नहीं है। दिखने में कैसा लग रहा है, सही लग रहा है। अब जैसे आप लोगों ने और भी देखे होंगे एग्जाम्पल, हर जो खेत वगैरह होते हैं वहां पे एक इंसान ऐसे मटकियां लगा के ऐसा खड़ा रहता है,
तो उसके अंदर इंसान होता है क्या? क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो जंगली जो जानवर है वो क्या समझे, इंसान खड़ा हुआ है। नहीं देखे हो तुम? इलाहाबाद में होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं। और कई बार उसमें कुछ बांध देते तो उसको दूर से उसका हाथ भी हिलाते रहते हैं ऐसे करके, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये कि बाहर से तो अच्छे घास हैं लेकिन अंदर से क्या है, कंपोनेंट ये खराब हो गया। या फिर हम कई बार देखते हैं कुछ फोनों के अंदर ये कंपोनेंट जला हुआ दिखता है कि कंपोनेंट बीच से जल गया, आधा हिस्सा इस साइड आ गया और आधा हिस्सा इस साइड आ गया। देखा है आपने कभी कुछ कंपोनेंट जली हुई सर्किटों में? शायद किसी ने देखा हो, है? हाँ, कहीं अगर आपने देखा हो शायद, तो जला हुआ मतलब कि बीच से ठुका हुआ पूरा, तो आधा इस साइड और आधा उस साइड। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलता है ओवर वोल्टेज की वजह से। तो तीन तरीके से कंपोनेंट खराब होंगे, कैसे? शॉर्ट, लीकेज और ओपन। सबसे ज्यादा कठिन वाला ये नौटंकी है ये। और आईसी के अंदर भी जो कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं वो भी ओपन हो सकते हैं। तो इसको ढूंढने के लिए अगर आप जब चेक करोगे, जब आप इसको चेक करोगे तो आप कंपोनेंट के इस साइड भी आपको क्या मिलेगी, जीआर वैल्यू, और इस साइड भी चेक करोगे तो इस साइड भी जीआर वैल्यू मिलेगी। आप कहोगे कंपोनेंट तो यार सही है यार ये, जबकि आपको पता होना चाहिए आप कंपोनेंट को बाहर भी निकाल देंगे तो ये आईसी की जीआर वैल्यू यहाँ पे आएगी, और ये जो जहां से लाइन आ रही होगी जिस आईसी से, वहां उसकी जीआर वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। लेकिन कंपोनेंट अंदर से खराब है। तो इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं? 20 वोल्ट डीसी से। ट्रेसिंग में जब हम आएंगे तो वहां पर देखेंगे भाई सीरीज में कौन कंपोनेंट लगा। सीरीज कंपोनेंट की टेस्टिंग क्या होती है? हाँ, एडवांस वाले बताओ इधर मोबाइल, सीरीज कंपोनेंट की टेस्टिंग क्या होती है? कैसे जानेंगे कि मदरबोर्ड में कंपोनेंट सीरीज पे लगा हुआ है? दोनों तरफ बीप करेगा। लगाओ इनके इस साइड और एक साइड, दोनों तरफ बीप करेगा। बताओ, दोनों साइड वैल्यू आई, ये भी गलत है। हाँ बताओ, रीडिंग की कोई बात ही नहीं हुई थी। रीडिंग की कोई बात हुई थी? हमने ये बताया था सीरीज में कि कोई भी सिरा बीप नहीं करेगा। रीडिंग से कोई मतलब ही नहीं है यार, रीडिंग आए ना उससे कोई मतलब नहीं है। तुम बीप करवा रहे हो कहाँ यार? सामने सामने देख लो भाई, माइनस तो है ही नहीं उसके अंदर, तो बीप कहां से करेगा? हम कंपोनेंट, अरे सीरीज की बात कर रहे हैं यार। डीसी में चेक करें तो सर, अरे यार कहाँ डीसी पे चेक कर रहे हो? सीरीज ग्राउंड से जब चेक करेंगे तो कोई भी सिरा बीप नहीं करना चाहिए, और पैरेलल में क्या है, बीप करना चाहिए। हाँ बताओ, जब सीरीज में लगा होगा तो कोई तरफ वैल्यू नहीं आएगा ना, बीप करेगा तो सही। अगर बीप आ रहा है तो सब खराब है। कंपोनेंट लगा सीरीज, बीप कहाँ से आ जाएगी यार? नहीं आएगी सर, तो खराब है। हाँ तो बीप नहीं आएगी, वो तो हम भी आपसे बोल रहे हैं। वैल्यू से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी सिरा बीप नहीं करना चाहिए। अगर बीप कर गया तो प्लस में, प्लस माइनस में नहीं, पैरेलल में लगा हुआ। अब जा रहा है इसे, बैठो हैं? हाँ तो मैसेज करो, मैसेज वो जरूरी है, नहीं ब्रेकअप हो जाएगा, फायदा क्या है ना। अच्छा, अकाउंट हैक हो गया, यहाँ भी ध्यान दे लो ना, यहाँ भी तुम्हारा अकाउंट ही हैक हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं आई? और ये टेस्टिंग मैंने लिखा के रखी है भाई, सीरीज पैरेलल वाली। ठीक है, वैल्यू के पीछे काहे पड़े हो? वैल्यू आएगी, वैल्यू नहीं आएगी, क्यों? दोनों तरफ से वैल्यू आए तो सीरीज पे है, वैल्यू से क्या लेना देना है बताओ पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसकी फोटो तो खींचना और खींच लो।